सरकार अगर पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए और एनपीएस को ख़त्म करने के लिए अपनी नीयत साफ कर लेती है तो ये फैसला तो अभी हो जाएगा। संविधान में एक अमेंडमेंट करनी, इसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है। तो ये तो बड़ा आसान है कि आप ओपीएस को लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाइए। और आज पूरे देश के अंदर जो हमारा ओपीएस का आंदोलन है उसमें विपक्षी जितने भी दल हैं वो लगातार ये कहते हैं कि हम ओपीएस के इस आंदोलन में समर्थन करते हैं कि आम कर्मचारी से पहले सबसे पहले सीएपीएफ को पुरानी पेंशन का बेनिफिट। मैं राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन। देखिए, सरकार अगर पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए और एनपीएस को खत्म करने के लिए अपनी नीयत साफ कर लेती है तो ये फैसला तो अभी हो जाएगा। जब आप देखिए कि एक बिल लाने के लिए, एक बिल को पास करवाने के लिए संविधान में एक अमेंडमेंट करनी थी परिसीमन को लेकर, तो उसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है। तो ये तो बड़ा आसान है कि आप ओपीएस को लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाइए। और आज पूरे देश के अंदर जो हमारा ओपीएस का आंदोलन है उसमें विपक्षी जितने भी दल हैं वो लगातार ये कहते हैं कि हम ओपीएस के इस आंदोलन में समर्थन करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप ओपीएस बहाल करने का बिल लेकर आएंगे तो आपको ये अड़चन भी नहीं आने वाली कि वहाँ पर विपक्ष आपकी खिलाफत करेगा। विपक्ष तो वहाँ समर्थन करेगा, और अगर विपक्ष समर्थन नहीं करता तो वो हमारे सामने भी वो सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी कि वो केवल चुनावी बेनिफिट लेने के लिए हमारे समर्थन में है या सच में वो चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। रणवीर जी हमारे बीच में खड़े हैं, आप देख रहे होंगे सीएपीएफ जवानों के लिए लगातार ये लड़ाई लड़ते हैं। और हमारी हमेशा एक मांग रही है कि आम कर्मचारी से पहले सबसे पहले सीएपीएफ को पुरानी पेंशन का बेनिफिट दिया जाएगा। अब हमारे देश के अंदर आपने 2 कानून बना दिए। आर्मी के हमारे जो साथी हैं, हम आर्मी का बड़ा सम्मान करते हैं और इस चीज़ के लिए सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि कम से कम उन्होंने आर्मी को पुरानी पेंशन के बेनिफिट के साथ रखा। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा अन्याय जो कर दिया कि वो हमारे सीएपीएफ के जवानों के साथ कि उनको एनपीएस में डाल दिया। जब एक सीएपीएफ का जवान 25 से 30-35 साल की सेवा करने के बाद, देश में शांति व्यवस्था बनाने के बाद, देश को सही ढंग से चलाने को लेकर जब रिटायर होता है तो उसको मिलता क्या? उसको खाली हाथ घर भेज दिया जाता है। और एक मैं सच्चाई बताऊंगा, आप यहाँ पे भी हमारे सीपीएफ के बहुत सारे जवान हैं, आप इनका फैमिली बैकग्राउंड एक बार चेक कर लें। सब गरीब और आम परिवारों के बच्चे हैं जो बड़े पूंजीपति हैं या बड़े नेता हैं। बड़े नेता क्या, मैं तो कहूँगा छोटे भैया नेता भी हैं, उनके भी बच्चे आर्मी या पैरामिलिट्री में आना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, और इनके लिए जरूरी है जब एक विधायक सांसद को पेंशन दी जा सकती है तो उन गरीब परिवारों के बच्चों को क्यों नहीं? और ये कोई नई चीज हम नहीं मांग रहे। ये कई बार क्या होता है, सरकार कहती है कि नई चीज ले आई, हम तो वो मांग रहे हैं जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से दी जा रही है। ये तो अंग्रेजों ने भी जब सेना बनाई थी ये तो उनको वो भी बेनिफिट दे रहे थे अपने सैनिकों का, उनका सम्मान करते थे। और आप देख लीजिए आज चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं या पूरी कैबिनेट है या जो बड़े नेता है, उनके आसपास उनका जो सुरक्षा घेरा है वो सीएपीएफ जवानों का है। वो खुद पेंशन ले रहे हैं लेकिन उनकी आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि आसपास जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आप को सुरक्षित रख रहे हैं, उनको आप पेंशन नहीं दे रहे, वो खाली हाथ रिटायर हो रहे हैं। स्पष्टवादी बात करता हूँ मैं, कोई घुमाने फिराने वाली बात कभी नहीं करता। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि एनपीएस कर्मचारी को केंद्र बिंदु करके लाई ही नहीं गई थी। इसको या तो कर्मचारी है उन्होंने तो पढ़ लिया इस बिल को, पीएफआरडीए बिल को। अगर आप पीएफआरडीए बिल और एनपीएस के स्ट्रक्चर को पूरी तरह जानोगे, चाहे कर्मचारी भी नहीं है, वो स्पष्ट तौर पर समझ जाएगा ये सीधा अपने बड़े पूंजीपति दोस्तों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए लाई गई थी। आम कर्मचारी का पैसा 10% जो हमारा काटा जा रहा है, सरकारी खजाने से जो 14% है, कानूनी तरीके से बड़े पूंजीपतियों के व्यापार में लगाने के लिए, शेयर मार्केट में लगाने के लिए पॉलिसी लाई गई थी। और आज इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है, आज आप देख लीजिए सरकार ये तो मान चुकी है कि एनपीएस में कमियां हैं, इसको लेकर उन्होंने कमेटी गठित करी तो नया शगुफा ले आए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, लेकिन उसमें बदलाव तो कुछ नहीं किया। उसमें एक और ऐसा पॉइंट डाल दिया कि कर्मचारी को जो एनपीएस में रिटायर होने के बाद 60% मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। उसको सिर्फ ये कह दिया कि आपको 50% पेंशन देंगे, लेकिन टर्म कंडीशन इतनी लगा दी कि आम कर्मचारी को उसका बेनिफिट तो बहुत कम कर्मचारियों को मिलेगा। इसलिए हमने उसका भी विरोध किया। और सरकार, कई बार सरकार के कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री ये कहा करते थे, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी से, कि भाई चंद कर्मचारी हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। और जब उन्होंने यूपीएस लेकर आए, उन्होंने चुनने को कहा कि आप एनपीएस से यूपीएस में जाइए, तो सभी कर्मचारियों ने एक बात कही कि एक तीसरा विकल्प और दे दो। हमें तो स्पष्ट बात की, जब आप एनपीएस और यूपीएस का विकल्प दे दो तो ओपीएस का दे दो, स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो हुआ भी यही। अब सरकार ने
बजट सत्र के दौरान जब एक सांसद ने सवाल पूछा और हमने आरटीआई भी लगाई, तो सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से केवल मात्र 1,22,000 कर्मचारियों ने ही पुरानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव किया है। ये लगभग टोटल का 3.5 से 4, और इसका ऑल ओवर इंडिया के कर्मचारी जो हमारे लगभग 80-85 लाख एनपीएस कर्मचारी, उनका देखिए तो ये 14% कर्मचारी थे। ये वो कर्मचारी थे जिनकी सर्विस लेंथ है 10 से 12 या 14-15 साल की, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक प्रावधान कर दिया कि जिसकी 10 साल की सर्विस है उसको 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगी। वो इसलिए वहां चले गए कि एनपीएस में तो 10,000 भी नहीं मिल रही, इसलिए वहां चले जाते। लेकिन हमारी मांग है सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, आप राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करते हैं, आपके नेता इस बात का दावा करते हैं, तो सबसे बड़ा राष्ट्रवाद ये है कि हमारे देश को शांतिपूर्वक तरीके से चलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिनका है, हमारे सीएपीएफ के जवान, उनको ओपीएस का बेनिफिट मिले। इसके अलावा जो है कि ये नया कानून आप लेकर आए हो, उनके चाहे प्रमोशन के रास्ते हैं, उन सारे रास्तों को खोलने का काम करें, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनको लागू करने का काम करें। निश्चित तौर पर हम इसके लिए भी सीएपीएफ के जवानों के समर्थन में हैं, और निश्चित तौर पर ये मांग करते हैं वो काला कानून खत्म हो। और इसके अलावा जो आम कर्मचारी जो सरकार की रीढ़ होता है, जो सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है, उनको भी पुरानी पेंशन डाला। नमस्ते साथियों, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस आज सिर्फ एक मांग नहीं है, बल्कि देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और जवानों के सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। आज के इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे उस हकीकत की जिसे अक्सर फाइलों में दबा दिया जाता है। अगर सरकार की नीयत साफ हो तो पुरानी पेंशन बहाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने देखा है कि जब सरकार को कोई विशेष बिल पास करना होता है तो रातों रात संसद का विशेष सत्र बुला लिया जाता है, तो फिर करोड़ों परिवारों के बुढ़ापे की लाठी यानी ओपीएस के लिए ऐसा संकल्प क्यों नहीं दिखाया जाता? आज पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष भी ओपीएस बहाली के पक्ष में खड़ा है। ऐसे में सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचता कि संसद में इस पर सहमति नहीं बनेगी। सबसे बड़ा सवाल हमारे सीएपीएफ जवानों के हक का है। हम सेना के ओपीएस का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अर्धसैनिक बलों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? जब एक जवान अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा में लगा देता है, तो क्या उसे रिटायरमेंट पर खाली हाथ घर भेजना सही है? विडंबना देखिए, जो नेता और मंत्री खुद पेंशन ले रहे हैं, उन्हीं की सुरक्षा में खड़े जवान पेंशन से वंचित है। जवानों का बैकग्राउंड चेक कीजिए। वे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के बच्चे हैं। क्या उनका राष्ट्रवाद और उनका बलिदान किसी से कम है? अब बात करते हैं एनपीएस और यूपीएस के मायाजाल की। जानकारों का कहना है कि एनपीएस कर्मचारियों के हित के लिए नहीं, बल्कि पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए लाया गया था। आपका 10% और सरकार का 14% पैसा शेयर बाजार के जोखिमों के हवाले कर दिया जाता है। जब एनपीएस की पोल खुलने लगी तो सरकार यूपीएस का नया शगुफा लेकर आई, लेकिन आंकड़ों ने सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से सिर्फ 1.25 लाख लोगों ने यूपीएस को चुना, और वे भी वो थे जिनकी नौकरी के कुछ ही साल बचे थे। ये साफ संदेश है कि देश का कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस जैसे झुंझुनों से संतुष्ट नहीं होने वाला। हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन योजना चाहिए जो हमारी मेहनत की कमाई की गारंटी देती है। सरकार को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करे और इन काले कानूनों को खत्म करे। कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं, वही नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं। अगर रीढ़ ही कमजोर होगी तो तंत्र कैसे मजबूत रहेगा? हम मांग करते हैं कि राष्ट्रवाद का असली परिचय देते हुए सबसे पहले हमारे जवानों और फिर सभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाए। साथियों, ये संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस संदेश को हर कर्मचारी, हर पेंशनर और हर जवान तक पहुंचाएं। जागते रहिए, संगठित रहिए और अपने हक के लिए आवाज उठाते रहिए। पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी एकता।